पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम करने का बिल कौमी असम्बली से मुस्तरद। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों से भी बिल मुस्तरद। वज़ीर ममलकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा, पाकिस्तान IMF के सख्त प्रोग्राम में है, हमें फंड्स की किल्लत और भारी खसारे का सामना है। हमारे पास मुख्तस बजट के अलावा इजाफी फंड्स दस्तयाब नहीं हैं। इजाफी फंड्स फराहम किए तो ये IMF प्रोग्राम से तजावुज होगा। IMF के साथ तयशुदा खसारे तक महदूद रहना चाहते हैं। कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर करारदाद के जरिए इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी को मुस्तरद कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने बिल कसरत राय से मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद से रोक दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी। अदालत ने हुक्म दिया, सदर ममलिकत के दस्तखत करने या ना करने की सूरत में बिल पर अमल दरामद नहीं होगा। इस बिल से बुनियादी हुकूक और मुफाद आमा से मुतालिक मामलात जुड़े हैं जिन पर फैसला करना जरूरी है। बिल पर अबूरी हुक्म के जरिए अमल दरामद रोकने के सिवा कोई चारा नहीं। मज़कूरा केस में जो चीज तबाही का शिकार हो सकती है वो अदलिया की खुद मुख्तारी है। जायजा लेना है कि कोई आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत में रिमार्क्स, कहा अदलिया की आज़ादी अहम मामला है, पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हस्बा बिल रेफरेंस की सूरत में आया था, गवर्नर को बिल पर दस्तखत से रोका गया था। अदालत ने PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग को नोटिस जारी कर दिए। मुस्लिम लीग काफ, MQM, जमात इस्लामी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को भी नोटिस जारी। समाअत 2 मई को होगी। हुक्मरान इत्तेहाद ने अदालती इस्लाहात बिल पर सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच मुस्तरद कर दिया। पार्लियामान को कानून साजी से रोकने का इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, इकदाम पार्लियामान के इख्तियार पर शब खून मारने के मुतरादिफ। बेंच बजाते खुद आला अदलिया में तकसीम का मुंह बोलता सबूत है। कानून बना, न सदर ने दस्तखत किए, लेकिन बेंच बनाकर उसे फिक्स कर दिया गया। कानून बन जाए तो अदालत उसका जायजा ले सकती है। बेंच में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं। उम्मीद है आज सुप्रीम कोर्ट का बेंच तहलील कर दिया जाएगा। विफाकी वजीर कमर जमान कायरा ने कहा कि क्या अदलिया पार्लियामेंट को इसके इख्तियारात से रोकना चाहती है? अदालत अना और जिद का मुजाहरा करे तो आवाम में क्या तासुर जाएगा? चीफ जस्टिस से गुजारिश है बेंच की तश्कील पर नजरसानी करें। वज़ीर कानून ने 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए वोट देने पर कौम से माफी मांग ली। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। हमाद अजहर का कहना था PDM के हाथ पांव फूले हुए हैं, अवाम चीफ जस्टिस आइन और कानून के साथ खड़े हैं। शेख रशीद ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के आखिरी 5 ओवर्स का मैच जुम्मे से शुरू हो रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं, नाअहल लोग कानून साजी कर रहे हैं। कल कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। अरकान को सवालात की मुकम्मल इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली से खिताब, कहा यकीन दिलाता हूँ वज़ीरिस्तान के अरकान के खदशात की सुनवाई होगी और संजीदगी से जवाब दिया जाएगा। अगर अरकान चाहेंगे तो सिक्योरिटी हुकाम से सवालात भी कर सकेंगे। इमरान न्याजी की मुनाफकत की कोई हद नहीं। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा इमरान खान ने पहले अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाया, अब इमरान खान मामला ठीक करने के लिए आमादा कर रहे हैं। इमरान खान के झूठ और इक़्तिदार की हवस ने खारजा पॉलिसी को खतरे में डाला। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग के लिए कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तमाम विफाकी वुज़रा, विफाकी मुशीरान और मेंबरान कौमी असम्बली को शिरकत की दावत। न्यू कराची में गत्ते की फैक्ट्री में आतिशज़दगी, इमारत मुनहदम, आग बुझाते 4 फायर फाइटर्स मलबे तले दबकर जहां बाग, 13 अफराद जख्मी। आग बुझाने के बाद कूलिंग के दौरान इमारत मुनहदम हो गई। नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी के फायर स्टेशन पर अदा की गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नहीमुर रहमान और MQM के रहनुमाओं समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 3 फायर फाइटर्स को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म का शहीद 4 फायर फाइटर्स को
को खराज अकीदत, अहले खाना की माली मदद और बच्चों की तालीम और कफालत के लिए इक़दामात की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने आतिशज़दगी का नोटिस ले लिया, फौरी तहकीकात की हिदायत। कोहिस्तान में मुसाफिर गाड़ी को हादसा, सवार 20 अफराद दरिया में बह गए। 4 लाशों को निकाल लिया गया, 2 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। गाड़ी कमीला से कुंदिया जा रही थी। थोटी के मकाम पर खौफनाक हादसे का शिकार हुई। सियासी जमातों से डायलॉग के लिए कायम पीपल्स पार्टी की कमेटी इत्तेहादियों से मुलाकात के लिए मुतहरिक। यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में कमेटी अरकान की शाहजैन बुगटी से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मुश्किलात में सियासी जमातें हमेशा मुज़ाकरात करती हैं, चाहते हैं कि मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल का खात्मा हो। नवीद कमर ने कहा, हमेशा सियासतदान ही मसाइल का मिलकर हल निकाल लेते हैं। शाहजैन बुगटी बोले, मुल्क में मौजूदा सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का अमल जारी रहना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और कमर जबान कायरा कमेटी में शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में इमरान खान की 4 मई तक जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी, प्रोसिक्यूटर ने वीडियो लिंक से हाजिरी की मुखालफत की थी। महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इमरान खान को 36 लाख रुपए वाजिबुल अदा टैक्स का नोटिस भेज दिया। 7 रोज के अंदर नोटिस पर अमल दरामद न होने पर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा जाएगा। महकमा एक्साइज की 2 रुकनी टीम ने नोटिस जमान पार्क मौसूल करा दिया। हमसाये के भी हुकूक होते हैं, क्या अब खिड़की और दरवाजे के मसाइल भी सुप्रीम कोर्ट हल करेगी? जायदाद तनाज़ा से मुतालिक केस में जस्टिस काजी फाइसीसा के रिमार्क्स, दोस्त तब्दील कर सकते हैं, हमसाये और रिश्तेदार नहीं बदल सकते। झगड़े को हवा देने के बजाय खत्म करना चाहिए। अदालत की फरीकैन को मिल बैठकर मामला हल करने की हिदायत। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। तनवीर इलियास की नाअहली का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी रिलीफ देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। अदालत साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बयानात पर बरहम, बार बार अदालत को जूते की नोक पर रखने की बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अपना स्टेटस होता है, वो खिलवाड़ का लफ्ज जजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जजेस को निकाल दूंगा, वो एक चपरासी को नहीं निकाल सकते। क्यों कोई ऐसा कानून नहीं बनाते कि जो मर्जी करें खुद फैसला करें? अदालती फैसले के बाद तनवीर इलियास के हामी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हो गए। नारेबाजी, मरकजी शाहरा ब्लॉक करने पर पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज, इसहाक डार और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। हुकूमती शख्सियात ने अदालत के 4 अप्रैल के हुक्म की तौहीन की और इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए नहीं दिए। तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, इस्तदा में मौक़िफ़। पाकिस्तान माशी तबाही के असरात से निकल रहा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत संभाली तो IMF प्रोग्राम इमरान खान की वादा खिलाफी की वजह से मुअत्तल था। पाकिस्तान दिवालिया होने के धाने पर था। साबिक हुकूमत ने जाते जाते खजाने के लिए नाकाबिले बर्दाश्त फ्यूल सब्सिडी दी, जिसकी वजह से कौम को 100 अरब रुपए माहाना खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। साबिका हुकूमत तारीख का सबसे बड़ा 49 अरब डॉलर तजारती खसारा देकर गई। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने ई-बाइक से मुतालिक समरी मंजूर कर ली। ई-बाइक्स और ई-रिक्शे के लिए 0 मार्कअप पर 5 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। रवां माली साल में 15,000 ई-बाइक्स और रिक्शों के लिए फाइनेंसिंग होगी। रवां हफ्ता के अख्ताम पर पंजाब में बारिशों का इम्कान, अलर्ट जारी। मगरबी हवाएं 15 अप्रैल को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, खड़ी फसलों, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा। NDMA की किसानों और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। शाम के वज़ीर खारिजा 10 बरस के बाद सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर जद्दा पहुंच गए। शाम में 2011 में खाना जंगी के बाद शामी वज़ीर खारिजा का सऊदी अरब का ये पहला दौरा। सऊदी वज़ीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने दौरे की दावत दी थी। शाम की अरब लीग में वापसी से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत होगी।